वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स जो आपके पेज नंबर 36, 37 और 38 पे दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट से। तो एग्जांपल फर्स्ट है आपका सी फिगर 2 पॉइंट, आपकी फिगर दी हुई है 2.11 इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें एंगल बी क्या है? एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल ए है 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल सी 60 डिग्री रहेगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। और ए सी की लेंथ दी हुई है आपकी 14 दी हुई है। देन फाइंड ए बी एंड बी सी। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए बी एंड बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। एंगल बी को हम एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। ए बी सी इज़ 90 डिग्री। एंगल ए को हम बी ए सी या एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, वो है 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली सी क्या होगा आपका? ए बी सी को ए बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी ए भी लिख सकते हैं। सी बी ए 90 डिग्री। तो एंगल सी को हम क्या लिखेंगे? ए सी बी और एंगल बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, जस्ट मोर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि एंगल को हम 1 पॉइंट से भी शो कर सकते हैं और 2 पॉइंट में हम दो अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। तो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। तो बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, वो हमको क्या बोलते हैं? 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलते हैं, जो आपको 9th क्लास में दिया हुआ है और हमने इसको 10th में भी देखा है, इसमें रिविजन में, इसी चैप्टर में। तो बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम बी सी, तो बी सी की लेंथ क्या होगी? बी सी मीन्स बी सी क्या है यहाँ पे? 30 के अपोजिट में जो साइड रहेगी वो हाफ रहेगी हाइपोटेनस के, हाफ ऑफ ए सी। तो ए सी की वैल्यू हमको दी हुई है 14। सो बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 14, 2 1 जा 2 7 जा। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 1 इंटू 7 क्या होता है आपका? 1 इंटू 7 7। तो बी सी इक्वल टू 7। तो बी सी की वैल्यू हमको मिली है, यहाँ पर क्या मिली है? ये मिली है हमको 7। अब हम देखेंगे ए बी क्या है? बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम ए बी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए सी। तो ए बी कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ √3/2 इंटू ए सी की जो वैल्यू आएगी वही लेंथ कितनी किसकी रहेगी? ए बी की रहेगी। मीन्स एंगल 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहेगी वो √3/2 टाइम्स ऑफ ए सी रहेगा। तो √3/2 इंटू 14, 2 1 जा 2 7 जा। सो ये हो गया √3 इंटू 7। इसी को हम क्या लिखेंगे? 7√3। तो ए बी की वैल्यू 7√3। तो हमको यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए बोला था ए बी और ए सी हमको मिल गया है। बी सी इज इक्वल्स टू, तो आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर बी सी इज इक्वल्स टू 7 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 7√3। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की जानिब। विल मूव फॉरवर्ड फॉर सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल 2। सी फिगर है आपका यहाँ पर 2 पॉइंट, आपका फिगर है 2.12, फिगर 2.12। तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है? फिगर 2, उसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, बिगर ट्रायंगल इज ए बी सी। सेगमेंट ए डी, जो ये आपका सेगमेंट ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसमें? सेगमेंट बी सी पर। और एंगल सी की वैल्यू 45 है। बी डी की लेंथ कितनी है आपकी? 5 है। बी डी इज इक्वल्स टू 5। तो बी डी की लेंथ आपकी 5 है। तो बी डी कहाँ है आपका? यहाँ पर ये बी डी 5 है, एंगल सी 45 है। और ए सी कहाँ है? ए सी ये है। ए सी की लेंथ कितनी दी हुई है? 8√2, 8 इंटू √2। देन फाइंड ए डी फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है ए डी एंड बी सी यानी ये टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए डी सी में ए डी सी कितना है? 90 डिग्री है। ए डी सी क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो एंगल डी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ए डी सी, और ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी 45 है, तो एंगल सी 45 है। तो यहाँ पर एंगल सी को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर हम ए डी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ए सी डी और डी सी ए, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ए सी डी और डी सी ए इक्वल टू 45 डिग्री। और एंगल डी ए सी
DAC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AB लिख सकते हैं और एंगल CAD भी लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो ये गिवन है आपका। तो AD, और अब यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय 45 90 डिग्री थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलता है कि जो 45 के अपोजिट, यहाँ पर दोनों भी 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 40 आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, उनकी लेंथ कितनी होती है, 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। तो AD इक्वल टू AD 45 के अपोजिट AD है, और यहाँ पर इस 45 के अपोजिट 45 एंगल के अपोजिट DC है। तो AD इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC। 1/√2 इंटू AC की वैल्यू है आपकी 8√2। तो √2 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या आपका 8। तो देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू, तो DC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये DC है आपका, ये है आपका DC। तो DC इज इक्वल्स टू 8 और AD इज इक्वल्स टू 8। तो AD की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, AD इज इक्वल्स टू 8, DC इज इक्वल्स टू 8। बट हमको आंसर क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर AD तो मिल गया हमको, तो AD यहाँ पर मिल गया हमको, AD यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है हमारा आंसर। बट हम BC फाइंड करना है, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD प्लस DC, और DC की वैल्यू हमको मिली है 8, तो 5 + 8 13, तो BC की वैल्यू मिल गई 8। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, तो फाइंड AD। तो AD इज इक्वल्स टू 8 एंड BC इज इक्वल्स टू व्हाट, 13, BC इज इक्वल्स टू 13। इस तरह हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो आपका थर्ड एग्जाम्पल है इन फिगर 2.13, ये आपकी फिगर है 2.13, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये फिगर 2.13, ये आपका पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे दिए हैं, ये 36 पर ही है ये एग्जाम्पल, पेज नंबर 36 पर। तो ये क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 2.13 ट्राइंगल PQR, एक PQR ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें Q एंगल 90 डिग्री है। Q एंगल क्या है, 90 डिग्री। सेगमेंट QN, तो ये सेगमेंट QN रहेगा, ये सेगमेंट QN, ये भी नहीं, सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट PR। QN परपेंडिकुलर है PR पर, और PN की वैल्यू 9 है, NR की वैल्यू 16 है। फाइंड QN, तो आपको QN फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट गिवन आपको क्या है, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर ऑन PR। तो हमको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमको क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन का जो थ्योरम हमने देखा है उसमें, उससे क्या मिलता है कि जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है वो किसके इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पर PN इंटू NR, जिस सेगमेंट पे वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो सेगमेंट परपेंडिकुलर है, जो बेस रहेगा, जो बेस को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे हम Q से एक परपेंडिकुलर डालेंगे PR पर, तो जो यहाँ पर N पर इंटरसेक्ट कर रहा है PR को, तो जो PN और NR यहाँ पे 2 सेगमेंट हो गए है, बेस के 2 सेगमेंट हो गए, तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। किसका, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। तो टेक, अब यहाँ पर देखिए NQ इज इक्वल्स टू PN इंटू NR, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो NQ का स्क्वायर रूट, NQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा NQ, और यहाँ पर अब PN इंटू NR का स्क्वायर रूट, PN की वैल्यू कितनी है 9, NR की वैल्यू कितनी है 16, तो √9 इंटू 16, √9 इंटू 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, √9 और इंटू √16। हम यहाँ पर हम जो पावर एंड बेस के जो फॉर्मूले है वो यूज़ करेंगे। √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B। तो NQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √9 क्या होता है, 3 होता है। यहाँ को इसको हम अगर मोर एलेबोरेट करेंगे तो √3 स्क्वायर इंटू √4 स्क्वायर, तो √3 क्या होगा 3, √4 क्या होगा 4। तो NQ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, NQ की वैल्यू क्या आएगी 12। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, NQ और QN इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पर पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 37 पे। सी फिगर 2.14, ये आपकी फिगर 2.14 इन ट्रायंगल PQR है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। Q इज़ 90 डिग्री, Q आपका क्या है 90 डिग्री है। SQ और QS सेगमेंट QS परपेंडिकुलर है PR पर, फाइंड द XYZ। तो आपको X
y और ये z फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या है देख लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू को हम एंगल क्यू भी लिख सकते, पी क्यू आर को एंगल क्यू भी लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू पी भी 90 डिग्री। सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी आर, तो हम सेगमेंट क्यू एस को एस क्यू भी बोल सकते हैं। सेगमेंट एस क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर को आर पी भी बोल सकते हैं। क्यू एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी एस इंटू एस आर, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हमको क्या मिलता है कि जो भी कोई भी सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर रहेगा किसी और बेस पर, किसी और सेगमेंट पर, तो जिस सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो दो सेगमेंट मिल जाएंगे। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ द सेगमेंट ऑन विच इट इज़ परपेंडिकुलर। तो पी एस की वैल्यू कितनी है हमको दी हुई है, यहाँ पर पी एस की वैल्यू 10 दी हुई है और एस आर की वैल्यू है 8। तो क्यू एस की वैल्यू क्या होगी, क्यू एस इज इक्वल टू 10 इंटू 8। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 को 5 इंटू 2 इंटू 8 और 2 इंटू 8 16 है, 16 कंप्लीट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये इस तरह होगा √5 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर। तो ये रूट निकल जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा तो 4√5। तो क्यू एस इज इक्वल्स टू एक्स, क्यू एस की वैल्यू एक्स है तो एक्स कंसीडर की है यहाँ पर, तो हमने तो इसकी वैल्यू क्या है 4√5। 4√5 हमको मिल गया, क्या है क्यू एस मिल गया, एक्स मिल गया है। अब हमको फाइंड करना है वाई। तो हमको ये अभी यहाँ पर देखिए ये भी परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यू आर एस, उसमें वाई फाइंड करेंगे। और एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है पी एस क्यू, इसमें हम जेड फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल क्यू एस आर में हमको क्या करना है, देखिए ट्राइंगल क्यू एस आर ये बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो क्यू एस की वैल्यू क्या है 4√5 स्क्वायर प्लस एस आर की वैल्यू है 8 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4√5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 इंटू 5 प्लस 8 स्क्वायर 64, 16 इंटू 5 80 प्लस 64 आपका हो जाएगा ये 144 एंड 144 इज स्क्वायर ऑफ 12। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12। उसी तरह आपको यहाँ पर अब हमको y मिल गया है, y इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू 12। अब इन ट्राइंगल अब हम z फाइंड करेंगे, z कहाँ पर है इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एस क्यू, हम उस z वैल्यू फाइंड करें, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। तो क्यू एस स्क्वायर है आपका 4√5 स्क्वायर प्लस क्यू एस की वैल्यू हमने फाइंड की है बाय ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस है आपका 10। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, √5 का 5, 16 इंटू 5 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो 16 इंटू 5 180 होता है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड। तो पी क्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर निकल जाएगा। और 180 को हम किस तरह लिखेंगे, 36 इंटू 5, 36 कम्प्लीट स्क्वायर है। तो 36 इंटू 5 क्या होगा 6, अभी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं √36 इंटू √5। तो √36 आपका क्या है 6 स्क्वायर इंटू √5। तो उससे अब यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा, 6 इंटू √5, 6 का 36 6 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू √5। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू √5। और इसको हम पी क्यू को और किस तरह लिख सकते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इंटू अनदर नंबर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर 36 इंटू 5 भी हो सकता है। और 180 को हम किस तरह लिख सकते हैं, जिसमें एक नंबर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 20 भी का प्रोडक्ट भी 180 होता है। और यहाँ पर 9 कंप्लीट स्क्वायर है और 20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू √20। सो अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, √20 एज इट इज़। तो पी क्यू की वैल्यू 3√20, ये दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। पी क्यू इक्वल टू 6√5 और 3√20
ये दोनों सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू उनकी सेम रहेगी, अलग अलग उसमें हमने लिखा है इसको 6√5 के फॉर्म में लिखा है, इसको 3√5 3√20। तो हमारा आंसर है यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल्स टू 6√5, ये भी लिख सकते हैं, और पी क्यू इज इक्वल्स टू 3√20। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। So we will do towards question number 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल 5 सॉल्व एग्जाम्पल, जो आपका पेज नंबर 37 पर है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड्स मेकिंग राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर। जो साइड्स राइट एंगल बना रहे हैं वो क्या है, उनकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल क्यू, उसको हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं और आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, वो 90 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, पी आर लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं राइट एंगल में। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, रिमेनिंग टू साइड। तो पी आर स्क्वायर आपका हो गया, पी क्यू की जो वैल्यू है आपकी 9, पी क्यू की वैल्यू 9 है, गिवन में लिख लेंगे हम पी क्यू इज इक्वल्स टू 9 एंड व्हाट क्यू आर इज इक्वल्स टू 12। तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस 144। 9 का स्क्वायर 81 है और 12 का स्क्वायर 144। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 है, 15 का स्क्वायर और टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 स्क्वायर। इसको हम रूट अंडर रूट 225 भी ले सकते हैं, अंडर रूट 15 इंटू 15 भी ले सकते हैं, या 15 स्क्वायर भी। तो अब रिमूव होगा स्क्वायर रूट, तो पी आर रह जाएगा, पी आर इज इक्वल्स टू 15। तो पी आर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 5 सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 है आपका पेज नंबर 38 पर। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल LMN एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, उसमें L की वैल्यू है 5, M की वैल्यू है 13, N की वैल्यू 12। स्टेट वेदर ट्रायंगल LMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो आपको यहाँ पर बोलना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो सोल्यूशन गिवन आपको है, L इज इक्वल्स टू 15, M इज इक्वल्स टू 13 और N इज इक्वल्स टू 12। L आपका ये स्मॉलेस्ट साइड 5, M 13 लॉन्गेस्ट साइड और N ये साइड है आपके 12। LM को हमने N से डिनोट किया है, तो वो N की वैल्यू है 12। तो L स्क्वायर क्या होगा आपका 5 स्क्वायर, M स्क्वायर क्या होगा 13 स्क्वायर, N स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर। L स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, M स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, N स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। Therefore M square is equals to L square plus N square. Longest side square of the hypotenuse is equal to square of the remaining two perpendicular side. Sum of square of the hypotenuse is equals to sum of square of remaining two sides. तो M square is equals to L square plus N square. By converse of Pythagoras theorem ये हमको ये मिलता है कि ये एक राइट एंगल, ये हमको ये जो साइड्स है ये क्या फॉलो कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। M स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल LMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 38 पर। सी फिगर 2.16 इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर। प्रूव दैट AB इसका स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये इक्वल है किसके, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल ADC में क्या होगा, जब ADC ट्रायंगल लेंगे ADC में तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, तो राइट एंगल के अपोजिट जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देयरफॉर AD क्या रहेगा, फिर AD क्या रहेगा, AD इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये ट्रांसपोज होगा RHS में,
तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में जाएगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। फिर हमने फिर से साइड चेंज की तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, रीअरेंजिंग द टर्म्स। हम रीअरेंज करने के बाद ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। और उसी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ट्राइंगल ए डी सी में अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी में ए बी स्क्वायर लॉन्ग साइड 90 डिग्री जो एंगल रहेगा राइट एंगल, उसके अपोजिट वो हाइपोटेनस रहेगा। तो ए बी स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए डी, हमको ए डी चाहिए, ए डी के फॉर्म में चाहिए इक्वेशन हमको, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। रीअरेंजिंग द टर्म, आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म वी विल गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड रहेगी। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में उसका दोनों इक्वेशन का एल एच एस सेम है, तो आर एच एस भी सेम रहेगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का ये है, ये एल एच एस में लिखा है हमने। ए बी स्क्वायर, ए डी क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन 2 का, दोनों इक्वेशन का एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम रहेंगे। तो इक्वेशन 2 का यहाँ पर मैंने लिखा है, और आर एच एस का, इक्वेशन 1 का आर एच एस क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। रीअरेंजिंग द टर्म्स, आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स ए बी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ये आर एच एस में, और सी डी को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे एल एच एस में। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो जो हमको प्रूफ करना था वही मिल गया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस तरह हमारा यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल जो आपको पेज नंबर 36, 37 और 38 पे दिए गए एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।